Hello all, welcome to Environment Junction. The month of March is loaded with environment related days and some of which are recently declared which makes them even more important. So if you are attempting for UPSC, state PSCs or any other exam which is having environment subject mentioned, this video will be really useful for you. Thank you. Hello all, welcome to Environment Junction, a channel solely dedicated to environment related current affairs. The very first topic, World Seagrass Day. कब होता है World Seagrass Day? World Seagrass Day is observed on 3rd March. देखो ये ना बहुत ही recent है, मतलब 2023 से ये स्टार्ट किया है. Importance of seagrass. Seagrass क्यों important है देखो जैसे टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे प्लांट्स इंपॉर्टेंट है फूड चेन में, जैसे प्लांट्स और ग्रास के ऊपर डियर डिपेंड है, वैसे ही सी ग्रासेस इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है ओशन में. ये फूड और शेल्टर सोर्स है ओशन एनिमल्स के लिए. फिर ये नर्सरी ग्राउंड यानी ब्रीडिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉन्स एंड फिश. इनका रेट हाई प्राइमरी प्रोडक्शन रेट. प्राइमरी प्रोडक्शन रेट क्या होता है देखो, ये रेट होता है जिस जिस स्पीड से एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू ऑर्गेनिक मैटर और फिर वही ऑर्गेनिक मैटर इज अगेन यूज्ड बाय द फूड इन द फूड चेन. देन देयर आर मेजर सपोर्ट न्यूमरस हर्बीवोर डेट्रीवोर्स, ये सब फूड चेन को ये सपोर्ट करते हैं. फिर ये मेजर फूड सोर्स है डगोंग और सी टर्टल्स के लिए. सेम आप अभी इसको कंपेयर करो, जैसे टेरेस्ट्रियल में ग्रास के ऊपर ट्रीज के ऊपर डियर डिपेंड होते हैं, वैसे ही सी ग्रासेस के ऊपर डगोंग और सी टर्टल्स डिपेंड होते हैं. देखो एडल्ट सी टर्टल जो होता है ना, वो अबाउट 2 kg ऑफ सी ग्रासेस कंज्यूम करता है पर डे. और डगोंग ये तो 28 to 40 kgs ऑफ सी ग्रासेस कंज्यूम करते हैं ईच डे. ये पिक्चर है देखो ग्रीन टर्टल और डगोंग की. अभी जब हम डगोंग की बात कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम में पूछा गया. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर. मूविंग बैक टू अवर टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सी ग्रास. अभी देखो फूड सोर्स हमने देख लिया, नर्सरी ग्राउंड देख लिया, इसके अलावा भी सी ग्रासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये दे एक्ट एज अ कार्बन सिक्वेस्टर. ये कैसे देखो, सी ग्रासेस स्टोर करते हैं कार्बन कितने 35 टाइम्स फास्टर देन रेन फॉरेस्ट. देखो ये वर्ड याद रखना, आई एम टेलिंग यू 35 टाइम्स फास्टर, नॉट 35 टाइम्स मोर. रेन फॉरेस्ट के कंपेयर में ये 35 टाइम्स फास्टर कार्बन स्टोर करते हैं. सी ग्रासेस मीडोस, मीडोस मतलब मैट्स, कंटिन्यू सी ग्रासेस की मैट्स, ये बहुत ही कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, 0.2% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ऑफ द ओशन, बट ये रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 10% ऑफ ऑल द कार्बन इन द ओशन. कार्बन स्टोरेज के लिए, कार्बन सिक्वेस्टर के लिए ये काम करते हैं. देन सेडिमेंट स्टेबलाइजेशन. देखो ये ना जो भी सेडिमेंट्स आते हैं ना, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स वेव्स और टाइड्स के साथ, ये उन्हें ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर. ओके, विद देयर रूट्स और राइजोम्स जो होते हैं ना, उनके इनमें ट्रैप हो जाते हैं. उनकी वजह से इनके ऐसे डेंस मैट बनते हैं और वाटर भी काफी काफी क्लीन हो जाता है इनकी वजह से. सी ग्रासेस आल्सो एक्ट एज ऑक्सीजन पंप्स. सो सेम ये सी जैसे आप हर टाइम कंपेयर करो, okay? जैसे लैंड पे ट्रीज है जो ऑक्सीजन देते हैं, हियर ओशन में सी ग्रासेस है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. देन दे आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स. क्यों देखो, क्योंकि ये फिल्टर करते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो पानी से न्यूट्रिएंट्स आते हैं ना, ये इनको फिल्टर करते हैं, इनको ट्रैप करते हैं और पानी की क्लैरिटी इंक्रीज करते हैं. फिर देखो पावर ऑफ 3, ये देखो मैंग्रोव, सी ग्रास और कोरल रीफ, ये तीनों को बोलते हैं पावर ऑफ 3. ओके, टुगेदर मतलब ये सब मैंग्रोव, सी ग्रास और कोरल रीफ टुगेदर जो प्रोटेक्शन देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कॉम्बिनेशन पे, इकोसिस्टम पे, इसलिए उनको बोलते हैं पावर ऑफ 3. देन देखो इनके बेनिफिट्स है, सी ग्रासेस बेनिफिट करते हैं कोरल रीफ्स को. कैसे?
देखो ये मैंने अभी बोला सेडिमेंट्स कैच करते और पानी क्लियर करते, इसकी वजह से क्या होता है, देखो बैक्टीरियल पैथोजेंस है ना, ये उनको भी क्लियर आउट करते, पानी क्लीन रहता है इसलिए बैक्टीरियल पैथोजेंस अफेक्ट नहीं कर पाते कोरल्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कब आता है ये? 3 मार्च। थीम इस साल की 2025 की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ओके, दिस इज द थीम फॉर 2025। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब से एस्टेब्लिश हुआ है, कब से हम लोग ये कर रहे हैं कंसिडर? 2013 से। और मार्च 3 ही क्यों सिलेक्ट किया इस दिन के लिए? क्योंकि उसी दिन साइट्स साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये अडॉप्ट हुआ था, साइट्स अडॉप्ट हुआ था ऑन 3 मार्च, इसीलिए दिस डे वाज सिलेक्टेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, कब आता है ये? 21 मार्च। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंट यानी 2025 से कंसिडर कर रहे हैं हम लोग ये। इसकी थीम है सेव अवर ग्लेशियर्स। और एक बात याद रखना, ये जो ईयर है 2025, दिस ईयर, ये is also designated as International Year of Glaciers by the UN. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाटर डे, ये कब आता है? 22 मार्च। और इस साल की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। देखो आप कंफ्यूज मत होना, 2 डेज हमने देखे, एक ग्लेशियर डे और एक वर्ल्ड वाटर डे। सो वर्ल्ड वाटर डे की भी थीम ग्लेशियर के ऊपर है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, बट वर्ल्ड ग्लेशियर डे इज डिफरेंट एंड वर्ल्ड वाटर डे इज डिफरेंट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स। ओके, देखो अभी कुछ ये तो आपने न्यूज में पढ़े होंगे, मैं आपको थोड़ी और इंसाइट्स दे रहा हूँ ताकि एग्जामिनर अगर आपको और डीप में जाके पूछे ना तो आप आंसर कर पाओ। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग व्हाट वी आर सीइंग इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व। रत्तापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश। ओके, सो रत्तापानी टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको अभी डिक्लेयर किया है टाइगर रिजर्व। दिस इज इंडिया 57th टाइगर रिजर्व और ये एमपी का 8 टाइगर रिजर्व है। ओके, रिपीटिंग अगेन, रत्तापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व, इंडिया का 57th और एमपी का 8 टाइगर रिजर्व। देन द नेक्स्ट इज माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये बीएमपी में। ओके, सो माधव टाइगर रिजर्व अगेन एमपी, दिस इज इंडिया 58 टाइगर रिजर्व और ये एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है। सो माधव टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी नेशनल पार्क है, एस्टेब्लिश्ड इन 1956। इसका टोटल एरिया 355 स्क्वायर किलोमीटर, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिला के। अभी देखो यहाँ पे टाइगर्स नहीं थे, 2023 तक नहीं थे, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इन 2023 1 मेल एंड 2 फीमेल वर इंट्रोड्यूस्ड हियर। ओके, अभी माधव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है देखो एज अ टाइगर रिजर्व? क्योंकि ये ना कॉरिडोर है, कॉरिडोर ऑफ व्हाट? रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान एंड कुनो नेशनल पार्क एमपी। सो दिस acts as a corridor between the two, Ranthambore and Kuno National Park. अगेन एज वी डिस्कस, ये इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व है और एमपी का 9th है। सो अभी हम एमपी के बारे में बात कर रहे, तो एमपी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्योंकि एमपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी पाए जाए। कितने नंबर? 785 टाइगर्स। और ये देखो, ये कुछ टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क है एमपी के जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। ये अभी आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो मस्ट नो है आपको अगर आप इस साल दे रहे हो एग्जाम्स। सो रीड द क्वेश्चंस एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। सो
रेवा इज हिस्टोरिकली भी एमपी में ही क्यों है देखो, रेवा एक एमपी में प्लेस है जहां पे ना इंडिया का लास्ट व्हाइट टाइगर था, जो वाइल्ड में था। अभी जो भी इंडिया में व्हाइट टाइगर्स है ना वो केज है, कैप्टिविटी में है। जो लास्ट वाइल्ड व्हाइट टाइगर था दैट वाज इन एमपी। सो देखो कुछ व्हाइट टाइगर्स के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो फर्स्टली व्हाइट टाइगर्स कोई सेपरेट सब स्पीशीज नहीं है टाइगर्स की, ओके। अभी आप एक बात आपकी बेसिक ही क्लियर कर लो, टाइगर की ओनली एक ही स्पीशीज है, ओनली वन टाइगर स्पीशीज है और दो सब स्पीशीज है, ओके। सो दो सब स्पीशीज कॉन्टिनेंटल पैंथेरा टिग्रिस एंड सुंदा टाइगर, ये दो ही सब स्पीशीज है। अभी ये जो आप देख रहे हो ना व्हाइट टाइगर क्या है फिर, तो ये उसके कलर ऑफ व्हाइट फर, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, यूकिज्म, ओके। यही रीजन है, मतलब म्यूटेशन की वजह से एक तो वो एक्सट्रीम ब्लैक होते हैं जैसे मेलानिस्टिक टाइगर्स, या फिर व्हाइट होते हैं। ये अलग स्पीशीज या फिर सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स नहीं है, ओके। इन फैक्ट जो ये व्हाइट टाइगर्स होते हैं ना, दे आर नॉट मेड फॉर द वाइल्ड, ये वाइल्ड के लिए बने ही नहीं है क्योंकि ये कैमोफ्लेज नहीं होते। सो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफी कम हो जाते हैं। देखो व्हाट वी डिस्कस नाउ, इसका ये डायग्राम है, कॉन्टिनेंटल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस और सुंदा टाइगर, ओके। कॉन्टिनेंटल टाइगर में हम आते हैं, हमारा जो बंगाल टाइगर है, दिस इज टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइगर। और रिपीटिंग अगेन, टाइगर की एक ही स्पीशीज है और दो सब स्पीशीज है। नेक्स्ट टॉपिक, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पे है, आसाम में है, ठीक। देखो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो आसाम में है, उसको अभी डिक्लेयर किया है एज द नेशनल पार्क, ओके, नेशनल पार्क, 8 नेशनल पार्क ऑफ आसाम। और इसका नाम भी चेंज होगा, इसका नाम होगा अभी सिखना ज्वलाओ नेशनल पार्क, ओके। दिस विल बी नाउ कॉल्ड सिखना ज्वलाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है देखो, ये इंडिया भूटान बॉर्डर पे है, दिस इज अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर। अभी देखो ये है मानस नेशनल पार्क के ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ मानस नेशनल पार्क एंड वेस्ट ऑफ रेमोना नेशनल पार्क, ओके। दोनों भी आसाम के हैं, या सो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन लॉन्ग बिल्ड वर्चर जिप्स इंडिकस, ओके। इनको इंडियन लॉन्ग बिल्ड वर्चर्स बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ आपको दिख रहा है इनकी जो बीक होती है ना, ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू अदर वल्चर्स। मीडियम साइज होते हैं, स्कैवेंजर होते हैं, हर एक वल्चर स्कैवेंजर होता है, ओके। सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स, लेट मी नो। IUCN लिस्ट में दिस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, रामदेवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, ये कहाँ पे है देखो, कर्नाटक में है। दिस इज इंडियाज ओनली वल्चर सेंचुरी। क्या नाम है, रामदेवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, कर्नाटक, इंडियाज ओनली वल्चर सेंचुरी। दिस आर द वल्चर्स ऑफ इंडिया। आप ये इनके ना थोड़े ब्रॉड लेवल पे मोटे मोटे नाम याद रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से वल्चर्स इंडिया में मिलते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर वल्चर्स है वो थोड़े स्पेसिफिक याद रखो, बट ओवरऑल सबके नाम याद रखना, विच ऑफ दिस आर फाउंड इन इंडिया, क्योंकि एग्जाम से को स्पेशली यूपीएससी एनवायरमेंट की तरफ फोकस ज्यादा होता है। देन केप वल्चर स्पॉटेड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर 30 इयर्स, ओके। देखो ये केप वल्चर है, दिस वन कहाँ पे मिलता है, साउथ अफ्रीका, ओके। सो ये 30 इयर्स तक दिखा नहीं था, अभी आफ्टर 30 इयर्स ये वापस दिखा इन साउथ अफ्रीका। मेकिंग वन थिंग क्लियर, केप वल्चर इंडिया का वल्चर नहीं है। अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करे तो याद रखना, केप वल्चर इज नॉट फाउंड इन इंडिया। हमने जो वल्चर्स डिस्कस किए इन द प्रीवियस स्लाइड्स, दे आर द ओनली वल्चर्स फाउंड इन इंडिया। फिर देखो अभी बहुत बार आपने पढ़ा होगा ओल्ड वल्चर न्यू वल्चर, इनका डिफरेंस इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर मतलब बहुत बार आपने पढ़ा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने चार्ट दिया है। देखो इनका डिफरेंशिएशन होता है इवोल्यूशनरी बेसिस पे, सेंस ऑफ स्मेल पे और थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस पे,
ओके, सो ये देखो, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, फिर भी मैं बोल रही हूँ इतना डीप नहीं पढ़ना है, जस्ट एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंट रिलेटेड अवार्ड्स। दो अवार्ड्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग एग्जाम दिस ईयर, दोनों भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ही रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड यूज, ये इनको मिला है जयश्री वेंकटेशन। और देखो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, ये अवार्ड है रामसार अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी, and she became the first Indian woman to receive this award. Also, देखो, she was also included among the 12 women as women change makers in the world of wetlands. इन्होंने wetlands के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, इस अचीवमेंट के लिए उन्हें अवार्ड दिया है। किनको मिला है अवार्ड? ये जयश्री वेंकटेशन। देखो, ग्रेटर और लेसर ये दो टाइप के एडजेक्टिव स्टॉक्स है, दोनों भी स्टॉक टाइप में है, लेकिन ये दोनों अलग है। ओके, सो देखो, ये ग्रेटर जिसके पास ये पाउच है, और ये लेसर। अभी मैंने डिफरेंशिएशन दिया है, अगेन आई एम टेलिंग, इतना आपको डीप नहीं पढ़ना है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि दिस आर टू डिफरेंट टाइप्स, ग्रेटर और लेसर, दोनों दिखते भी अलग है, दोनों अलग ही है मतलब। ओके, सो जस्ट एक ब्रॉड लुक दे दो बस,